की उपस्थिताएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई। कही थी कि दक्षिण से उतर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगोएंगी। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इसी तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने पहले से ही निकाल दिए थे। तुम जानती थी कि मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी। परंतु माँ आज का वो अनुभव मेरे लिए बहुत अद्भुत था। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। माँ इतनी धारदार वर्षा हो रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। नील कमल की तरह कोमल और आगे गाली की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी कि उसे अपनी आंखों में मूंद लूं। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कितना पानी इन वस्त्रों ने किया है। शीत की चुभन के बाद उष्णता का जहर पर सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे वो सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मानतर हो। मैं उसे देख सकती थी माँ, उसे छू सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखर पर सहलाती मेघमालाओं में इस कदर खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा बादलों में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम बोल क्यों नहीं रही? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। तुम कहो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसीलिए ये धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है। घर में अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी और मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि घर में रहकर मैं तुम्हारे कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि दूध औटा दिया है, शक्करा मिला दी है, पी लो। नहीं माँ, मुझे दूध नहीं पीना। तुम बताओ इतनी गंभीर क्यों हो? और थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। तुम अभी तक सींच रहे हैं माँ। माँ तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता माँ। मुझे बताओ क्या हुआ?
जाने क्या कर रहे हैं। कई वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब कभी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तभी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी। परंतु आज ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। मैंने तुमसे कहा है माँ कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम क्यों नहीं मानती? माँ, तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या हक है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। अगर वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी और को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही माँ। तुम ना कहो, मैं कहती हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती माँ? मैं जानती हूँ आज तुम पर अपना भी अधिकार नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। माँ, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वरण किया है माँ। मेरे लिए ये संबंध और सब संबंधों से बड़ा है, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती है वो केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वरण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वरण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वरण। जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ। इसके अतिरिक्त भी और बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। क्यों माँ? क्यों तुम्हें उनसे इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं उस सोचती? व्यक्ति की वजह से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरी साहब, हम अवश्य जिएंगे। एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है, और नए प्राण मिल जाएंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? ये जो हिरन है क्या दक्षिण की तरफ यहाँ मैंने भी? खरीदा था। आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। संभवतः राज्य के कर्मचारी। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध और डाकर रखा है, देखती हूँ। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने राज्य के कुछ कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा। माँ कह रही थी कि जब भी आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी। वर्षा के रोमांच के बाद
मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, पर उससे पहले हमें थोड़ा दूध पीना है। न जाने इसके कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच मरता मेरी गोद में आ गया। मैंने इसे कहा कि तुझे वहां ले चलूंगा जहां तुझे अपनी माँ सी आंखें और उसका साही प्यार मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। उन्हें अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, वरना यूं भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। ये भाजन मुझे और इसे अपनी बाहों में लो। ऐसे हम दूध अवश्य पिएंगे। हाँ, कैसे कैसे? दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कौन? जहां तक मैं जानता हूं, हम लोग परिचित नहीं। तुम्हारे एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा पहले कभी परिचय नहीं हुआ, किंतु फिर भी मेरे बाण से आहत इस हरिण को उठाकर ले आने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदु के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं तुम इस ग्राम प्रदेश के निवासी नहीं हो। तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करनी होगी। मेरी वेशभूषा देखकर तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ? मैंने तुम्हारी वेशभूषा को देखकर ये नहीं कहा राजपुरुष। ओह, तो मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, किंतु यह हरिण शावक जो आपकी बाहों में है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी ना माने। ओ, अपराधी?